विज्ञान के प्रश्नों की अगली कड़ी में हम अगला प्रश्न अध्ययन करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है होमो सैपियंस का उद्भव कब हुआ था। होमो सैपियंस या आधुनिक मानव जिसे बोलते हैं, उसका उद्भव कौन से काल में हुआ था। पेलियोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन या प्लास्टोसीन। तो किस काल में हुआ था? प्लास्टोसीन में। ये ध्यान रखना। मानव जाति के विकास में निकटतम संबंधित लक्षण कौन से होते हैं? जो मानव बंदरों से जैसे मानव में परिवर्तित हुए हैं, तो सबसे बड़ा बदलाव किस में होता है? जबड़ों की साइज का छोटा होना। ठीक है। फिर डार्विन की फिंच होती है। डार्विन की किस विकासीय प्रमाण से संबंधित होती है? तो कौन सा होती है? भौगोलिक वितरण व संबंधी परिणाम से, जिसे हम अनुकूली विकिरण कहते हैं। अगला है मनुष्य का सीधा संबंधित होता है। मनुष्य किससे सीधा संबंधित होता है? तो होता है गोरिल्ला से। फिर अगला है लीमर इदरी। इदरी कहाँ पाया जाता है? तो ये मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका का एक देश है मेडागास्कर, वहाँ पे। फिर अगला है नारियल के पानी का उपयोग उत्तक संवर्धन में करते हैं। इसमें होता है साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका द्रव्य की वृद्धि बढ़ाता है, इसलिए नारियल का पानी संवर्धन में काम करते हैं। प्रयोगशाला में एक विशाल काय चूहा बनाया गया, जिसका कारण क्या है? भाई चूहा विशाल काय बनाया गया। चूहे छोटे होते हैं, विशाल काय बनाने के लिए क्या किया गया? जीन मैन्युपुलेशन किया गया है, जीन में हेराफेरी या बदलाव किया गया। अगला है वाहक के रूप में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। क्योंकि वाहक के रूप में प्लाज्मिड का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये तो एक तो ये यूकेरियोटिक डीएनए से जुड़ जाता है, दूसरा वर्ताकार होता है और यूकेरियोटिक डीएनए से जुड़ जाता है। ड्रोसोफिला में अगला क्वेश्चन, ड्रोसोफिला में अंग विभेदन के दौरान अनियमितता, जैसे पंख के स्थान पर लंबी टांगे का बन जाना, किस जीन के कारण होता है? तो किस जीन के कारण होता है? होम्योस्टैटिस। सीधा ही ध्यान रखना, होम्योस्टैटिस ड्रोसोफिला में। फिर अगला है कौन सा कोशिका अंगक प्रोटीन के ग्लाइकोलाइसेशन से संबंधित है? मतलब जो प्रोटीन या ग्लाइकोलाइसेशन उससे संबंधित है, तो कौन सा होता है? प्रोटीन नाम आते ही अपना सीधा नाम आना चाहिए ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। डीएनए व आरएनए में समानता होती है। डीएनए व आरएनए में किस में समानता होती है? दोनों के न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक में। दोनों आनुवंशिक पदार्थ है, दोनों में शर्करा समान है। तो अगर दोनों में समानता पूछा तो शर्करा समान है नहीं, एक में 5-4 कार्बन की आनुवंशिक पदार्थ, ये गलत हो गया। pyridine समान है, दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। डीएनए व आरएनए क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अगला है चावल की फसल में उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त जलीय फरन कौन सा होता है? तो जलीय फरन कौन सा काम लेते हैं? एजोला। ध्यान रखना, जो एक फरन काम लेते हैं, जैसे सिलेजिनेला है, आइसोलेट्स है या मार्सिलिया है, तो कौन सा? ये चावल के धान में एजोला लिया जाता है। पादप समूह जिसमें सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा वक्स व सबसे बड़े युग्मक वाला है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने जिम्नोस्पर्म। सबसे बड़ा बीजांड और सबसे बड़ा वक्स, मतलब लंबा पादप, ऐसे बाहर सबसे बड़े युग्मक किस में होंगे? जिम्नोस्पर्म में। ध्यान रखना। फिर अगला है फरन में अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? फरन में पूछा, फरन किस में आता है? टेरिडोफाइटा में। तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? बीजाणु बंध निर्माण के समय, ये ध्यान रख। एस्केरिस लुब्रिकोइड्स एवं एनाप्लीज स्टेपनाई में क्या समानता होती है? एस्केरिस लुब्रिकोइड्स व एनाप्लीज स्टेपनाई में क्या समानता होती है? तो इसमें लैंगिक द्विरूपता का होता है। BDNA के एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? BDNA के 3.4 नैनोमीटर। बस है फेरेटिमा में आंत्रमुखी उत्सर्जी का कार्य क्या होता है? आंत्रमुखी उत्सर्जन क्या कार्य करती है फेरेटिमा में? नाम ही उत्सर्जिका आ गई है, तो अपने आप ही क्या काम करेगी? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करेगी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पे आप सर्कल कर दो, उससे पता लग जाएगा पूछा क्या है, सत्य या असत्य। मधुमक्खी में ड्रोन द्विगुणित होते हैं। ड्रोन द्विगुणित होते हैं? बिल्कुल नहीं, अगुणित होते हैं। रानी मक्खी होती है वो द्विगुणित होती है। एपिस इंडिका सबसे बड़ी जंगली मधुमक्खी है, तो ये सही है? नहीं, मधुमक्खी में अपशिष्ट पदार्थ मोम होता है। CV फ्रिस्टेस ने मधुमक्खी की संचार विधियों का खोजा था। यह मधुमक्खी की संचार विधि खो गई। जलीय मधुमक्खी एपिस इंडिका नहीं, अपशिष्ट पदार्थ मोम नहीं होता है, मेन पदार्थ मोम होता है। फिर उसके बाद में शहद भी निकलता है, तो इसमें ध्यान रखना। फ्रिस्टिस है, इसने मधुमक्खी की संचार की विधि खोजी थी, वैज्ञानिक है। एपिज अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? एपिज इंडिका सबसे बड़ी जंगली ये क्वेश्चन हो रखा है। फिर होता है ATP में होता है। ATP में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या न्यूक्लियोटाइड होगा। अनिवार्य एमिनो अम्ल पूछ रखा है, तो इसकी ट्रिक अपने को ध्यान रखनी है अनिवार्य एमिनो अम्ल की। तो इसमें कौन सा होगा? फिनाइलएलिन। ट्रिक ध्यान रखना, ILTVPMTA और H ये सब अनिवार्य एमिनो अम्ल है, तो इसको याद कर लेना, सीधे काम आएंगे। फिर अगला है एंटीकोडोन किस में पाया जाता है? बढ़िया सवाल है। एंटीकोडोन किस में होता है? tRNA में। ध्यान रखना एंटीकोडोन। फिर त्रिविमीय संरचना में tRNA का मॉडल दिखाई देता है। जो tRNA की 3D संरचना होती है, उसमें tRNA किस रूप में दिखाई देता है? L शेप, Y शेप, E शेप या S शेप? तो किस में दिखाई देगा? ये होगा L शेप में। फिर वह हेज ने सेलुलाई घोल क्यों मिलाया जाता है? हेजे में पूछ रखा है, घोल किस लिए मिलाया जाता है? तो ध्यान रखना, सोडियम के
कारण शरीर में जल हानि रुक जाती है। हैजा होता है जिसे, हैजे में क्या होती है, दस्ता होती है, बार बार दस्त लगती है इंसान को। सोडियम का घोल मिलाया जाता है ताकि जल की हानि कम हो। अगला है केंद्रक में टीलोमियर्स का कार्य क्या होता है। टीलोमियर्स क्या कार्य करते हैं इसमें, क्रोमोसोम के किनारे को सील करना, ये ध्यान रखना टीलोमियर्स के कार्य, क्रोमोसोम के किनारे को सील करना इंपॉर्टेंट है। तर्कतंतु गुणसूत्र की कौन सी संरचना को से संयुक्त होते हैं, कौन सी संरचना से संयुक्त होते हैं तर्कतंतु, काइनेटोकोर होती है जो गुणसूत्र की, जैसे ये गुणसूत्र है तो यहाँ बीच में कुछ क्या होगा, काइनेटोकोर, ऐसे ये ऐसे ऐसे बनेंगे साइड में, ये काइनेटोकोर है। कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक समूह के किस प्रोस्थेटिक समूह के रूप में किस में जुड़ा रहता है, तो किस में जुड़ा रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में प्रोस्थेटिक समूह। ऐसी जाति है जो संकटग्रस्त है, जीवन जिसके जीवन योगिन पदार्थ को संरक्षित किया जाता है। संकटग्रस्त जाति है उसके जो नर युग्मक या मादा युग्मक उनका संचय किया जाता है, वो किस रूप में किया जाता है, ध्यान रखना, जीन बैंक के रूप में किया जाता है। उपास्थि में अस्थि उपास्थि होती है ना, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन ग्लाइकेन जो पॉलीसेकेराइड का अंश होती है, किसके द्वारा होती है, किसका अंश होती है, ये ध्यान रखना, कॉन्ड्रोटिन की, कॉन्ड्रोटिन होता है उपास्थि में। फिर अगला है 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी से मंगोलियाई मूर्ख होते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये अपने एनसीईआरटी का हो गया, डाउन सिंड्रोम, मंगोलियाई मूर्ख 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, मतलब रिपीट हो जाएगा 3 बार। पादपों में सेवनीकरण के समय क्या होता है, क्या होता है, सेवनीकरण मतलब प्राथमिक विभेदन के बाद में क्या होता है, प्राक्यदा होती है जो विभेदन के पश्चात प्राथमिक जाइलम में प्राथमिक फ्लोएम बनाएगी। अगला, जंतु कोशिका में कौन से राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, जंतु कोशिका में कौन कौन करते हैं, तो राइबोसोम जो केंद्रक झिल्ली या अंतःपर्दवी जालिका पे हो। सर्वप्रथम क्लोन किया गया जंतु कौन सा क्लोन किया गया था, सिंपल डोली भेड़। ये पूछा कौन सा एक शुरुआती कोडान है, ये सबको पता, शुरुआती कोडान कौन सा होता है, AUG, उल्लू आया गया, AUG 183। डीएनए रेप्लिकेशन की विधि जिसमें डीएनए की 2 श्रृंखलाएं खुलती है तथा नई श्रृंखलाओं का निर्माण होती है, उसको क्या कहते हैं, अर्धसंरक्षी विधि, मैथ्यू मैक्लिन और फ्रैंकलिन स्टाल के द्वारा दी गई थी। ड्रोसोफिला में अगला क्या है, ड्रोसोफिला में मादा होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ड्रोसोफिला XY मादा होती है, जबकि मनुष्य में इस अवस्था में व्यक्ति नर होता है तथा इसके क्लाइफैक्टर सिंड्रोम होता है। इससे क्या सिद्ध होता है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रखा है, इससे क्या सिद्ध होता है, मनुष्य में वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए सक्रिय होता है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्लियर हो जाए। अगला दे रखा है, मनुष्य कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है, तो ऐसा अवस्था में होता है डीएनए प्रतिकृति। फिर गेहूं का काला कीट रोग किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, अपना पिक्सीनिया के कारण, ध्यान रख। कौन से जंतु में बिखरी हुई कोशिका का उत्तक स्तर संगठन पाया जाता है, तो कौन से में हो जाएगा, हाइड्रा में। हाइड्रा किस में आता है, सिलेंटेटा में। ब्लास्टोपोर किसका छिद्र होता है, ब्लास्टोपोर किसका होता है, आर्केंटोन, ये गुआ होती है उसका छिद्र होता है। फिर अगला है, मैमल्स में विभेदन होता है, मैमल्स में विभेदन कहाँ से होगा, समान, मैमल्स में कौन सा हो जाएगा विभेदन, ये हो जाएगा समान भ्रूण मतलब समान विभेदन होता है, मतलब कोई भी जैसे नर या मादा युग्मनज बनता है तो इसमें समान रूप से विभेदन होता है। ऐसे बाय केंद्रीय के डीएनए किस में पाया जाता है, तो दो कोशिकांग होंगे जिसमें बाय केंद्रीय के डीएनए पाया जाएगा। दो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया। स्टार्च से एथेनॉल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, सैक्रोमाइसीस का। एक विद्यार्थी ने एक शैवाल का परीक्षण किया और उसमें क्लोरोफिल ए व बी को व फाइकोइरिथ्रिन पाया गया। ये शैवाल मतलब क्लोरोफिल ए व बी तथा फाइकोइरिथ्रिन पाया गया। इरिथ्रिन किस में होता है, लाल शैवाल में, किस में होता है, लाल शैवाल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, रोडोफाइटा, ये ध्यान रखना। शैवाल के परीक्षण में अगर फाइकोइरिथ्रिन आ गया तो किस में होगा, लाल शैवाल में। लाइसोसोम में होते हैं, लाइसोसोम में क्या होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो जाएंगे, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट। क्रियाओं में एंजाइम का कार्य होता है, एंजाइम क्या करता है, सक्रिय ऊर्जा को घटाता है। प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या बनता है, प्रकाशीय अभिक्रिया में केवल और केवल क्या बनता है, प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या बनता है, ये पूछ रखा है। एटीपी NADH2 स्तर का निर्माण या प्रकाशीय या अप्रकाशीय, प्रकाशीय में क्या बनेगा, एटीपी व NADH2 दोनों का निर्माण होगा। फिर अगला क्वेश्चन, अधिकांश उत्परिवर्तन होते हैं, अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होते हैं, हानिकारक व अप्रभावी, ताकि अगली पीढ़ी में व्यक्त ना हो पाए। कवकों का संचित भोजन क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। पादपों में स्टार्च होता है। सजीव जीवन की निरंतरता को कैसे बनाए रखते हैं, कैसे बनाए रखते हैं, डीएनए प्रतिकृतिकरण के कारण। वन्य जीवन के नष्ट होने पर क्या प्रभाव होगा, वन्य जीवन अगर नष्ट हो रहा है तो क्या प्रभाव होगा, रोग प्रतिरोधक जीन प्राप्त नहीं होगी। एनसीईआरटी का ही, तो ये अपने कुछ एनसीईआरटी अध्ययन के 50 क्वेश्चन अध्ययन किए थे, देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।